जब नेता की कुर्सी विरासत में मिले तो जनता का हक किसके हिस्से में आए? लोकतंत्र में सत्ता जनता तय करती है या फिर खानदान? नारे बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन राजनीति का एक चेहरा आज भी वैसे ही है, वो है वंशवाद। देश में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो वंशवाद को, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और देश में वंशवाद किस तरह से पनप रहा है, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट से समझा जा सकता है। वंशवाद के ऊपर एडीआर की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि देश के कौन सी पार्टी परिवारवाद में सबसे आगे है। ये रिपोर्ट देश के सभी राज्यों पर आई, लेकिन फिलहाल हम बात केवल उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां हर पांचवा माननीय किसी राजनीतिक परिवार से है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश से लेकर संसद तक 23% प्रतिनिधि वही है जिनके पिता, चाचा या दादा पहले ही सियासत में थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूपी विधानसभा में हर 5 में से एक विधायक वंशवादी है। ऐसे में ये सवाल बन गया है कि क्या अब टिकट मिलना योग्यता पर नहीं, सरनेम पर निर्भर करने लग गया है, और जो काबिल जमीन से जुड़े नेता हैं वो राजनीति से कट जाते हैं। चलिए अब आपको आंकड़े बता देते हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में पेश किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक देश और प्रदेश मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर कांग्रेस है, जो वंशवाद को बढ़ावा दे रही है। पार्टी के लगभग 32% माननीय राजनीतिक परिवारों से है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी सदस्य के निकट या दूर के परिवार के सदस्य जैसे माता, पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे या रिश्तेदार निर्वाचित पदों जैसे सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य पर रहे या वर्तमान में हैं और किसी दल में अहम भूमिका निभा रहे हैं तो उन्हें वंशवादी कहा जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे मामले भी हैं जहां राजनेता अपने परिवार के सदस्यों जैसे बेटा, बेटी या फिर रिश्तेदारों को प्रभावशाली सरकारी पदों पर, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर इसी तरह की किसी दूसरी संस्थाओं में नियुक्त कर देते हैं। तो उसी के ऊपर एडीआर ने पूरा विश्लेषण किया और उसी के ऊपर ये रिपोर्ट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की कर लेते हैं। रिपोर्ट में यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे 604 राजनेताओं का आकलन किया गया है। ये सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, यूपी की विधानसभा और विधान परिषद का मौजूदा समय में हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 604 राजनेताओं में से 141 सदस्य सीधे तौर पर राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनमें से लोकसभा में यूपी के 28 सांसद परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष और फिलहाल रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, कीर्तिवर्धन सिंह, अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और सरकार के पूर्व मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद जैसे बड़े चेहरे शामिल। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी राज्य से सांसद हैं। सपा से रामगोपाल यादव, बीजेपी से आरपीएन सिंह और नीरज शेखर भी सियासी परिवार का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक देश और प्रदेश मिलाकर बीजेपी के 17% और कांग्रेस के 32% माननीय राजनीतिक परिवारों से है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के 161 सदस्यों में 48 सदस्य राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अब एक बार नजर डालते हैं महिलाओं की भागीदारी पर कि किस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के कंधे पर भी विरासत का भार रखा गया है। एडीआर का मानना है कि महिलाओं के लिए सियासत का रास्ता भी बड़े पैमाने पर वंशवाद के जरिए ही खुला है। इसके पीछे अहम वजह उनके पदों के पीछे से नियंत्रित करने और साथ ही अपनी राजनीतिक पूंजी बचाए रखने की रणनीति है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 18% पुरुष जनप्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से हैं, तो महिलाओं में ये दर 47% है, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। इस लिस्ट में भी आप देश में सबसे ऊपर नाम कांग्रेस का देख सकते हैं, जिसमें 53% महिला सांसद या विधायक राजनीतिक विरासत का हिस्सा है। इसके अलावा बीजेपी में 41% महिला सांसद या विधायक राजनीतिक विरासत का हिस्सा है। केवल यूपी की बात करें तो यहाँ की 69 महिला जनप्रतिनिधियों में 29 यानी लगभग 42% परिवार की सियासी विरासत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं सपा की 67% और अपना दल सोनेलाल की 40% महिला सदस्य सियासी कुनबे का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर कांग्रेस में 32% सांसद विधायक सियासी परिवारों से हैं, 30% सपा के मान्य विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, 20% निषाद पार्टी के जनप्रतिनिधि परिवारवाद का हिस्सा हैं, बीजेपी में 17% जनप्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों का हिस्सा हैं, तो वहीं 14% आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी के नेता वंशवाद से जुड़े हैं। और अगर हम एक बार ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो एडीआर द्वारा कुल 4091 विधायकों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 816 विधायक वंशवादी पृष्ठभूमि वाले निकले, मतलब 20%। इसके अलावा लोकसभा के कुल
543 में से 167 सांसद ऐसे हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं, जो 31% है। राज्यसभा के 224 सांसदों में से 47 सांसद वंशवादी पृष्ठभूमि के हैं, जो 21% है। एमएलसीज की बात करें तो 346 एमएलसीज का एडीआर द्वारा विश्लेषण किया गया, जिनमें से 77 एमएलसीज ऐसे हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं, जो लगभग 22% हैं। अगर इन सबका हम टोटल करेंगे तो 5204 सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के सदस्यों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 1107 नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से नाता रखते हैं, जो दर्शाता है कि सामाजिक भागीदारी और सबकी हिस्सेदारी के नारों के बीच सियासत में वंशवाद किस तरह से फल फूल रहा है। अब यही सवाल है कि क्या सबकी हिस्सेदारी का नारा सिर्फ पोस्टर की शोभा बनकर रह गया है? और आपसे भी एक सवाल है कि क्या अब भी आप नाम पर वोट देंगे या फिर काम पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।